हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड इट्स और उसके टाइप्स हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो अकाउंटिंग है सिर्फ क्लास 11th के बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है। इसका जो इंफॉर्मेशंस मैं देने वाली हूँ वो क्लास 11 12 एम.कॉम बी.कॉम और भी फील्ड के लिए और भी बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अकाउंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। ये उनके लिए हैं जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये उनके लिए भी यूज़फुल है। और ये बोथ मीडियम के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। A method or system which is maintained to keep account is called as accounting। यह एक प्रकार का विधि है, प्रणाली है जो हिसाब रखने के लिए अपनाया जाता है, उसे लेखांकन कहते हैं। किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी का हिसाब किताब रखने के लिए ये एक प्रकार की विधि होती है जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंट आर आल्सो नॉन एज बुक कीपिंग। इसे हम बही खाता भी कह सकते हैं। ओके, लेकिन हम अकाउंटिंग बनाते क्यों हैं? हम अकाउंटिंग इसलिए बनाते हैं ताकि कंपनी के प्रॉफिट लॉस को जान सके। ओके, कंपनी की कितने संपत्ति हैं, कितने दायित्व हैं, ये जान सके। कंपनी के खर्च व्यय ये भी जान सके। ये सब इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट्स के अपने खुद के रूल्स और प्रिंसिपल्स होती हैं। अकाउंट्स इन नॉर्मल टर्म आर रिकॉर्ड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। इस पे क्या कह रहा है? सामान्य शब्दों में खाते प्राप्ति और भुगतान के साथ साथ आय और व्यय का भी रिकॉर्ड करते हैं। कितना कंपनी को प्राप्त हो रहा है, कितना कंपनी रिसीव कर रही है और कितना पे कर रही है, कितना भुगतान कर रही है, उसका भी रिकॉर्ड होता है। उसके साथ ही साथ कंपनी ने कितना कमाया है और कंपनी के कितने खर्च हैं, ये भी क्या किया जाता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। वी प्रिपेयर टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। मैंने कहा था कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ हाउ मच द कंपनी हैज बॉट एंड हाउ मच इट हैज सोल्ड इट आल्सो रिटन इन द अकाउंट। कंपनी ने कितना सेल किया है, ओके, कितना परचेज किया है, ये सब सारी रिकॉर्ड क्या होती है, अकाउंट में मेंशन की जाती है। With the help of accounting, we are known about debtors and creditors of company। हम अकाउंटिंग की मदद से कंपनी के लेनदार और देनदारों के बारे में जान सकते हैं। ओके, लेनदार जिनसे पैसा लेना है, लेनदार जिनको पैसा देना है। With the help of accounting, we know about the assets and liabilities of the company। हम अकाउंटिंग की मदद से कंपनी में कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, ये हम जान सकते हैं। इसके मीनिंग देखते हैं। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड communicating financial information to users such as owners, investors and creditors। वित्तीय जानकारी की पहचान। ओके, वित्तीय के बारे में मतलब पैसे के बारे में, वित्तीय मतलब होता है एक प्रकार का पैसे ही, उसके बारे में जानकारी, उसको पहचानना, उसका मापन, मतलब कितना कंपनी में फाइनेंस की कितना क्या क्या पोजीशन है और कितना फाइनेंस है, कितना वित्तीय है, वो सब का जो मापन है, वर्गीकरण है, सारांशीकरण है और उपयोगकर्ताओं जैसे कि मालिकों, निवेशकों और लेनदारों को संचालित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग
एंड रिकॉर्डिंग ए बिजनेस मनी ट्रांजैक्शन। किसी व्यवसाय के धन लेन-देन पर नज़र रखने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड। इसका क्या होता है? परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ओके, टू नो द इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हम सभी ट्रांजैक्शन को जान सकते हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं कंपनी में, उस सारे ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हैं। थर्ड क्या है? टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। प्रभावशाली कारकों को भी हम जान सकते हैं। और फोर्थ है टू डिटरमाइन टैक्स है, यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, ये नहीं आएगा, टैक्स आएगा, टैक्स लाइबिलिटी। ओके, हम कंपनी के टैक्स लाइबिलिटीज को भी जान सकते हैं कि कंपनी में टैक्स का क्या पोजीशन है और कितना टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। इससे रिलेटेड भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और भी किसकी मदद से? अकाउंटिंग की मदद से। टू नो साइज ऑफ पेबल। हम क्या कर सकते हैं? हम पेबल का साइज जान सकते हैं, मतलब हमें कितना पे करना है, वो भी हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हैं। और हमें कितना मिलने वाला है, वो भी हम अकाउंट की मदद से जान सकते हैं। टू नो साइज ऑफ मेजर रिसीवेबल। टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को भी जान सकते हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट करने वाला है और कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये भी हम अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हैं। और नेक्स्ट है टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस भी जान सकते हैं। टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड। कंपनी हम क्या कर सकते हैं? कंपनी में जो भी कोई त्रुटियां है, कमियां हैं या फिर धोखाधड़ी का पता लगाने और उससे बचने के लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो ये 9 पॉइंट्स थे ऑब्जेक्टिव्स के। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पे। अब एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग पे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, to know profitability, to know financial status, tax planning, valuation of business, decision making। ओके, हम क्या कर सकते हैं? लेखा जानकारी की उपलब्धता, मतलब अकाउंट इंफॉर्मेशन के अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम क्या कर सकते हैं? लेखा और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेखा जानकारी की उपलब्धता। हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो कंपनी का ओनर है वो क्या करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है। ओके, बिजनेस का जो अकाउंट का इंफॉर्मेशन है वो प्रिपेयर करता है, और उसकी मदद से वो बैंक से लोन ले सकता है और अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को भी शो कर सकता है। सेकंड है टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग की मदद से हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जान सकते हैं। टू नो फाइनेंशियल स्टेटस, कंपनी की क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। ओके, उसका क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, वो भी हम क्या कर सकते हैं? अकाउंटिंग की मदद से जान सकते हैं। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं? कम कंपनी का कितना टैक्स होगा और कंपनी को कितना टैक्स पे करना होगा, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग की मदद से ये पॉसिबल हो जाता है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का मूल्यांकन। व्यवसाय का क्या है? मूल्यांकन। बिजनेस का वैल्यूएशन हम जान सकते हैं कि बिजनेस की क्या वैल्यू है मार्केट में,
ओके, डिसीजन मेकिंग, और कब किस समय कैसा निर्णय लेना है वो अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। 7 है एज एन एविडेंस। एज एन एविडेंस, सॉरी, एज एन एविडेंस, अकाउंटिंग एक प्रकार का एविडेंस के रूप में काम आता है कंपनी को, क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होता है तो कंपनी के लिए यूजफुल होता है। 8वां है कंपैरिजन विथ पास्ट ऑपरेशन। ये हमेशा पास्ट ऑपरेशन से, मतलब पास्ट जो पुराने स्टेटमेंट होते हैं उससे ये तुलना करता है। मोरल कंट्रोल, नैतिक नियंत्रण करता है। कंपनी ये एक प्रकार का रिटन फॉर्म में होता है, तो ये एक प्रकार का हम इसको मान सकते हैं कि ये एक एविडेंस होता है। जो मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं फ्रॉड करते हैं। ओके, जो एम्प्लॉयज़ फ्रॉड करते हैं और कंपनी से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, छुपाते हैं, तो अकाउंटिंग की मदद से क्या होता है, उन एम्प्लॉयज़ के जो फ्रॉड है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। मतलब एम्प्लॉयज़ के जो फ्रॉड है उसके चांसेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। कोरिएक्टिव मेजर, सुधारात्मक उपाय, अकाउंटिंग एक सुधारात्मक उपाय प्रोवाइड करता है कंपनी को। ये इसके 10 पॉइंट्स हो गए एडवांटेजेस के। अब हम लिमिटेशंस देखते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर होता है। ओके, ये हमेशा ऐतिहासिक आंकड़ों पर ही डिपेंड रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, डाटा में हेरफेर हो सकते हैं, इसकी संभावना हो सकती है क्योंकि रिटन फॉर्म में होता है। कोई भी एम्प्लॉय कभी भी फ्रॉड कर सकता है। लैक ऑफ सिक्रेसी, यहाँ पे क्या होती है, गोपनीयता का अभाव होता है। ओके, कमी होती है। में क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिसिटी, में क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, भ्रम और जटिलता पैदा कर सकता है कभी कभी कंपनी में ये। 5 है कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये एक प्रकार का कॉस्टली है, महंगा और जटिल सिस्टम है, प्रणाली है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, हमें कभी कभी ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स, गुणात्मक क्षेत्र की उपेक्षा करता है ये। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग के टाइप्स। ओके, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो वित्तीय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है, वित्तीय लेखांकन का हिसाब किताब करती है। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन, मतलब कंपनी का कितने कॉस्ट है, ओके, लागत है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में मिल जाएगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी व्यवहार हैं, ओके, वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़फुल होता है मैनेजर के लिए, ओके, डिसीजन लेने के लिए। ये रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेफिनेशंस और कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन, और ये रहा लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेफिनेशंस। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। आई थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मुझे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।